क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी परंपराओं और त्योहारों में छुपे छोटे-छोटे काम, जैसे दान करना, हमारे जीवन को कितना बड़ा बदलाव दे सकते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि मकर संक्रांति और लोहड़ी जैसे त्योहार सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन में नई ऊर्जा और समृद्धि लाने का जरिया है? आज हम आपको बताएंगे कि इन त्योहारों पर कौन सी चीजें दान करने से आपका भाग्य चमक सकता है और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आ सकती है। मकर संक्रांति और लोहड़ी ये सिर्फ त्योहार नहीं है, ये एक संदेश है, बदलाव का, सकारात्मकता का और एक नए आरंभ का। मकर संक्रांति उस समय को दर्शाती है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और दिन लंबा होने लगता है। इसका मतलब है कि अंधकार का अंत और प्रकाश की शुरुआत। वहीं लोहड़ी उत्तर भारत का खास पर्व है, जो नई फसल की खुशियों और गर्मी के स्वागत के साथ जीवन में सकारात्मकता को लाने का प्रतीक है। इन दोनों त्योहारों में दान का महत्व सबसे खास है। लेकिन सवाल यह है कि हम ऐसा क्या दान करें जिससे न केवल हमें आत्मिक संतोष मिले, बल्कि हमारी किस्मत भी बदल जाए। पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज है तिल। तिल का दान मकर संक्रांति पर बेहद शुभ माना जाता है। तिल का संबंध शनिदेव से है और इसे दान करने से शनि की कृपा प्राप्त होती है। यदि आप अपनी जिंदगी में किसी भी तरह की अड़चनों का सामना कर रहे हैं, तो तिल का दान आपके लिए राहत का रास्ता खोल सकता है। इसे दान करने से कर्मों का दोष मिटता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके बाद आता है गुड़। गुड़ सिर्फ मिठास ही नहीं लाता, बल्कि यह हमारे कर्मों की कड़वाहट को भी मिठास में बदलने का प्रतीक है। गुड़ का दान करना आपके जीवन में सौभाग्य और धन की बरकत लाता है। यह सेहत के लिए भी लाभदायक होता है और इसे दान करने से आपके जीवन में मिठास और खुशहाली बनी रहती है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी का भी विशेष महत्व है। खिचड़ी, जो चावल और दाल का मेल है, इसे दान करने से जीवन में संतुलन और समृद्धि आती है। खिचड़ी दान का मतलब है कि आप अपने जीवन में संतुलन की कामना कर रहे हैं और दूसरों के जीवन में भी इस संतुलन को बांट रहे हैं। इस दान से यह संकेत मिलता है कि आप अपने कर्मों में सरलता और सादगी को अपनाना चाहते हैं। लोहड़ी पर बात करें तो यह त्योहार फसल के आगमन और उसे बांटने का प्रतीक है। इस दिन मूंगफली, रेवड़ी और गज्जक का दान बहुत शुभ माना जाता है। ये चीजें न केवल खाने में स्वादिष्ट हैं, बल्कि इन्हें दान करने का मतलब है कि आप अपनी मेहनत की कमाई को दूसरों के साथ बांटने के लिए तैयार हैं। यह आपकी सकारात्मक सोच और उदारता को दर्शाता है। अगर आप मकर संक्रांति और लोहड़ी पर अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं, तो चावल और दाल का दान करना भी बेहद फलदायी होता है। चावल चंद्रमा का प्रतीक है और इसे दान करने से मानसिक शांति और स्थिरता मिलती है। वहीं दाल का दान सूर्य और बृहस्पति की कृपा को आकर्षित करता है, जो आपकी शिक्षा, करियर और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। इन त्योहारों पर कपड़ों का दान करना भी बहुत पुण्यकारी होता है, खासकर ऊनी कपड़े, जो ठंड में जरूरतमंदों के लिए सबसे उपयोगी होते हैं। कपड़ों का दान न केवल किसी की ठंड को कम करता है, बल्कि यह आपके जीवन में दया और सहानुभूति के गुण को भी बढ़ाता है। इन त्योहारों पर एक और चीज का दान करना बेहद शुभ माना जाता है, और वह है घी। घी का संबंध पवित्रता और समृद्धि से है। इसे दान करने से आपके जीवन में धन, सेहत और खुशियों की बरकत होती है। अब बात आती है कि दान करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, दान सच्चे मन से और बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। दान का मतलब है देना, न कि किसी प्रकार का अहंकार दिखाना। अगर आप दान करते वक्त दिखावा करते हैं या इसे अपनी छवि सुधारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसका पुण्य कम हो जाता है। दूसरी बात, दान हमेशा जरूरतमंदों को करें। अगर आप सही व्यक्ति तक अपना दान पहुंचाते हैं, तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। साथ ही दान के समय अपने मन में सकारात्मक भाव रखें और प्रार्थना करें कि यह दान आपके और दूसरों के जीवन में सुख और शांति लाए। मकर संक्रांति और लोहड़ी के दौरान दान करने का एक और बड़ा लाभ है, और वह है समाज में आपसी सद्भावना और समानता को बढ़ावा देना। जब आप अपनी संपत्ति का एक हिस्सा दूसरों के साथ बांटते हैं, तो यह एकता
और सामूहिक प्रगति का संदेश देता है। दान की महिमा केवल त्योहारों तक ही सीमित नहीं है। यह हमारी संस्कृति का वह हिस्सा है जो हमें निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए सोचने और कर्म करने की प्रेरणा देता है। मकर संक्रांति और लोहड़ी जैसे त्योहार इस परंपरा को और भी मजबूत बनाते हैं। जब आप तिल, गुड़, चावल, खिचड़ी या कपड़ों का दान करते हैं, तो यह न केवल आपकी आत्मा को तृप्त करता है, बल्कि आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू जिसे हमें समझना चाहिए, वह यह है कि दान का महत्व केवल भौतिक वस्तुओं तक ही सीमित नहीं है। आप अपनी समय, ऊर्जा और ज्ञान का दान भी कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन किसी जरूरतमंद को सिखाना, उनका मार्गदर्शन करना या उनका हौसला बढ़ाना भी एक तरह का दान है। लोहड़ी पर आप किसी गरीब परिवार के साथ त्योहार मनाकर उनके जीवन में खुशी भर सकते हैं। ये छोटे छोटे कार्य आपके जीवन में बड़ी खुशियां ला सकते हैं। इसके साथ ही दान करते समय एक और खास बात का ध्यान रखना चाहिए, और वह है पर्यावरण का संरक्षण। आप तिल, गुड़, मूंगफली और चावल जैसे प्राकृतिक उत्पादों का दान कर सकते हैं, जो न केवल शुभ माने जाते हैं, बल्कि पर्यावरण के लिए भी अनुकूल हैं। इसके अलावा, अगर आप प्लास्टिक या अन्य हानिकारक सामग्रियों का उपयोग नहीं करते और प्राकृतिक विकल्पों का चयन करते हैं, तो यह भी एक प्रकार का दान है। दान की प्रक्रिया में परिवार और बच्चों को शामिल करना भी बेहद महत्वपूर्ण है। जब आप बच्चों को सिखाते हैं कि त्योहारों का असली उद्देश्य केवल आनंद नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई भी है, तो आप उन्हें एक मजबूत और संवेदनशील इंसान बनने की ओर अग्रसर करते हैं। बच्चों के साथ मिलकर दान करना न केवल एक पारिवारिक परंपरा बन सकता है, बल्कि यह एक ऐसा मूल्य है जो उन्हें जीवन भर याद रहेगा। अब दान के प्रभाव की बात करें, तो यह केवल धार्मिक या आध्यात्मिक लाभ तक सीमित नहीं है। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। जब आप किसी की मदद करते हैं, तो आपके भीतर एक अलग ही खुशी का अनुभव होता है। यह खुशी केवल क्षणिक नहीं होती, बल्कि यह आपके जीवन में स्थायी संतोष और आत्मविश्वास लाती है। दान का एक और पहलू है कर्मों का चक्र। हमारे वेदों और शास्त्रों में कहा गया है कि जो हम दूसरों को देते हैं, वह किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस आता है। अगर आप जरूरतमंदों की मदद करते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। इसे ही पुण्य कहते हैं। त्योहारों पर किए गए दान का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि यह सामूहिकता और सहिष्णुता का प्रतीक है। जब पूरा समाज एक साथ त्योहार मनाता है और दान करता है, तो यह एकता और सामूहिक प्रगति का संदेश देता है। यह एक ऐसा माध्यम बनता है जिससे समाज के हर वर्ग के लोग एक साथ खुशियां बांटते हैं। मकर संक्रांति और लोहड़ी हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीना कितना महत्वपूर्ण है। जब आप दान करते हैं, तो यह प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का भी एक तरीका है। तिल, गुड़, खिचड़ी और अन्य खाद्य पदार्थ जो आप दान करते हैं, वे पृथ्वी की देन हैं। इन्हें बांटकर आप न केवल अपनी खुशियों को साझा करते हैं, बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान भी व्यक्त करते हैं। तो इस बार जब आप मकर संक्रांति पर सुबह सुबह सूर्य को अर्घ्य दें और लोहड़ी की रात को आग जलाएं, तो इन त्योहारों के पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करें। यह सिर्फ एक रिवाज नहीं, बल्कि एक मौका है अपने भीतर के सकारात्मक बदलाव को महसूस करने का। याद रखें, दान का असली मतलब केवल भौतिक वस्तुओं को देना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने भीतर और समाज में खुशियां, शांति और संतुलन ला सकते हैं। तो आइए, इस मकर संक्रांति और लोहड़ी पर न केवल अपने लिए, बल्कि समाज और प्रकृति के लिए भी एक सकारात्मक बदलाव लाएं।